आधी रात का समय था। राजमहल की ऊंची दीवारों पर टंगी मशालें अचानक एक एक करके बुझने लगी। हवा ठंडी हो गई और महल के गलियारों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। मत जाना, वो द्वीप मौत है। अचानक राजा विक्रमादित्य की आंख खुली। उनकी सांसें तेज थीं, जैसे उन्होंने अभी अभी कोई भयानक सपना देखा हो। लेकिन क्या वो सिर्फ सपना था या कोई चेतावनी, या शायद किसी अन्य लोक से आई हुई कोई संदेश? विक्रमादित्य उठकर खिड़की के पास गए। बाहर पूरा राज्य शांत था। चांद की रजत किरणें मलिन आकाश में बिखरी थीं, लेकिन उनके मन में तूफान चल रहा था। कई दिनों से एक ही सपना उन्हें बार बार परेशान कर रहा था। एक रहस्यमय द्वीप, चारों ओर घना कोहरा, विशाल चट्टानें और एक भयावह आवाज। जो यहाँ आया वो कभी लौट कर नहीं गया। उसकी हड्डियां वहीं किसी अंधकार में शांति से सोती हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस गहरे डर के बावजूद उनका मन उस रहस्यमय द्वीप की ओर और खिंचता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आह्वान कर रही हो, उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। उस द्वीप के बारे में जितना सोचते थे उतना ही कौतूहल बढ़ता जाता था। क्या वहां कोई असाधारण रहस्य छुपा था? क्या उन्हें वहां कुछ महत्वपूर्ण खोज मिल सकती थी? ये अनिश्चितता ही उनके मन को सबसे अधिक व्याकुल कर रही थी। अगली सुबह दरबार लगा। मंत्री, सेनापति, विद्वान, सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विक्रमादित्य ने गहरी और दृढ़ आवाज में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं समुद्र के उस रहस्यमय द्वीप की यात्रा करना चाहता हूं जहां से अभी तक कोई भी पूर्ण और संपूर्ण ज्ञान लेकर नहीं लौटा है। दरबार में तुरंत गहरा सन्नाटा छा गया। सभी अवाक होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, आश्चर्य और चिंता से भरी दृष्टि के साथ। सेनापति अर्जुन गंभीर भाव से आगे बढ़े, महाराज, आपने भी उन भयानक और रोमांचकारी कहानियों के बारे में निश्चित रूप से सुना है। जो लोग वहां गए वो कभी भी वापस नहीं आए। कुछ लोग कहते हैं कि वे रहस्यमय और अदृश्य शक्तियों का शिकार हो गए। विक्रमादित्य धीरे धीरे एक गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, शायद इसलिए ही क्योंकि उन्होंने कभी सच का सामना नहीं किया और सत्य को जानने का साहस और निर्भयता नहीं रखते थे। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, ये यात्रा अत्यंत जोखिम भरी है, परंतु आप जो भी आदेश दें तो मैं आपके साथ इस महान यात्रा पर चलने के लिए सर्वदा तैयार और समर्पित हूं। विक्रमादित्य ने सिर हिलाया, तैयारी शुरू करो, तुरंत। कुछ ही दिनों में एक विशाल, मजबूत और सुसज्जित जहाज पूरी तरह तैयार हो गया। राज्य के सबसे बहादुर नाविक, सबसे कुशल और अनुभवी योद्धा और अर्जुन जैसे वफादार सेनापति के साथ महाराज विक्रमादित्य उस रहस्यमयी और अनंत यात्रा पर साहसपूर्वक निकल पड़े। शुरुआती दिन शांत और मनोरम थे। नीला आसमान अपनी सारी सुंदरता के साथ फैला हुआ था। धीमी हवाएं सुखद स्पर्श देती थीं, जैसे समुद्र खुद उनका हार्दिक स्वागत कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे वे गहराई की ओर आगे बढ़े, माहौल पूरी तरह बदलने लगा। पानी का रंग क्रमशः गहरा और अधिक रहस्यमय होने लगा। हवा भारी और दबावपूर्ण लगने लगी और रातें बेहद अजीब और अशांत हो गईं। एक भयावह रात, जब सभी क्रू मेंबर गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक एक नाविक आतंकित होकर चीख उठा, पानी में कुछ है। सब लोग भागते हुए डेक पर आए। समुद्र पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसमें कुछ विशाल परछाइयां धीरे धीरे घूम रही थीं, जैसे कोई अज्ञात चीज जहाज के नीचे सतर्कता पूर्वक तैर रही हो। कुछ अविश्वसनीय रूप से बड़ा और अत्यंत खतरनाक। अर्जुन ने तुरंत तलवार निकाल ली, सावधान रहो। लेकिन कुछ ही पल बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया, जैसे कोई चीज कभी थी ही नहीं। नाविकों के चेहरे पर सहज डर साफ दिख रहा था। ये शुभ संकेत नहीं है। एक अनुभवी बूढ़ा नाविक गंभीर स्वर में बोला, जिसने दशकों समुद्र यात्रा की थी। उसकी आवाज में गहरा अनुभव और महत्वपूर्ण चेतावनी दोनों स्पष्ट थे। विक्रमादित्य ने दृढ़ और आत्मविश्वासी स्वर में कहा, डर से सच नहीं बदलता। हमें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था और शीघ्र ही उसका सामना करना पड़ेगा। अगली रात आसमान अचानक काला हो गया। बिजलियां तेजी से चमकने लगी, हवा जोरदार गरजने लगी और समुद्र पूरी ताकत से उफान पर आ गया। तूफान! अर्जुन ने जोर से चिल्लाए। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि वे विशाल पहाड़ों जैसी प्रतीत हो रही थी, जो जोरदार तरीके से गिर रहे हों। जहाज भयानक रूप से हिलने डुलने लगा, जैसे धरती पर कोई भूकंप आ गया हो। अनुभवी नाविक मजबूती से रस्सियां पकड़कर अपने आप को किसी तरह बचाने की बेताब कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रकृति की ताकत उनके सभी प्रयासों को असफल कर रही थी। अचानक ही एक विशाल और भयानक लहर आई और जहाज के एक बड़े हिस्से को तोड़कर ले गई। भयभीत और आशंकित चीखें हवा में गूंज उठी। महाराज, जल्दी अंदर चलिए, अर्जुन ने तीव्र आवाज लगाते हुए कहा। लेकिन
उससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, एक और भी अधिक भयानक लहर आई और इस बार पूरा जहाज 2 बड़े टुकड़ों में विभाजित हो गया। सब कुछ बस एक पल में खत्म हो गया। गहरा अंधेरा, काला पानी और फिर पूर्ण सन्नाटा। जब विक्रमादित्य की आंख धीरे धीरे खुली तो सूरज की गर्म किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे आंखें पूरी तरह खोली और स्वयं को समुद्र के किनारे पड़ा हुआ पाया। उनका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन वे अभी भी जीवित थे। रेत पर पड़ी उनकी कमजोर देह आशा की किरण थी। उन्होंने चारों ओर सावधानी से देखा, कोई नहीं, न अर्जुन न नाविक, सिर्फ एक रहस्यमय और निर्जन अजनबी द्वीप। विक्रमादित्य धीरे धीरे उठे। उनके कदम भारी थे, लेकिन उनका मन अब भी दृढ़ और अडिग था। तो ये वही जगह है जिसकी खोज में मैं था, उन्होंने स्वयं से कहा। द्वीप बहुत अजीब और असाधारण था। घने ऊंचे पेड़, काली और विशाल चट्टानें और एक ऐसा गहरा सन्नाटा जो कानों को तीव्रता से चुभता था। अचानक उन्हें दूर से एक परिचित आवाज सुनाई दी। महाराज! वो अर्जुन की आवाज थी। विक्रमादित्य तुरंत उस दिशा में तेजी से दौड़े। अर्जुन गंभीर घायल अवस्था में पड़े थे। दोनों आगे बढ़े और एक प्राचीन गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह गहरे अंधेरे से भरा था और उसके चारों ओर अजीब और रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। अंदर एक दीप्तिमान सुनहरी रोशनी थी और उसके पास एक बहुत बूढ़ा और ज्ञानी साधु बैठा था। ये खजाना हर किसी के लिए नहीं है, विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा। और इसे पाने के लिए क्या करना होगा? साधु धीरे धीरे मुस्कुराया। 3 कठिन सवाल, 3 सही जवाब और एक गलती तुम्हें हमेशा के लिए यहीं कैद कर देगी। गुफा में भीषण सन्नाटा छा गया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन विक्रमादित्य की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपार साहस और दृढ़ निश्चय, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला था। गुफा के भीतर सन्नाटा और गहरा हो चुका था। 3 चमकते हुए गोल चिन्ह जमीन पर जगमगा रहे थे और सामने खड़ा वो रहस्यमयी साधु जिसकी आंखों में जैसे अनगिनत रहस्य और ज्ञान कैद थे। राजा विक्रमादित्य पूर्ण शांति के साथ स्थिर खड़े थे। उनकी तीक्ष्ण नजरें पूरी एकाग्रता के साथ साधु के चेहरे पर टिकी थीं, जबकि अर्जुन की सांसें तेजी से चलने लगी थीं और उनका हृदय गति बढ़ाने लगा। महाराज! अर्जुन ने धीरे से कहा, यह साधारण परीक्षा नहीं है। विक्रमादित्य ने बिना उसकी ओर देखे गहरे विचार के साथ जवाब दिया, और हम साधारण लोग नहीं हैं। साधु धीरे धीरे मुस्कुराया। अच्छा है, आत्मविश्वास है तुम में। उसने अपना हाथ गंभीरता से उठाया और पहला गोल चिन्ह तीव्र और तिलिस्मी रोशनी से चमक उठा। पहला प्रश्न। गुफा की दीवारें जैसे गूंज उठी। संसार का सबसे बड़ा खजाना क्या है? अर्जुन ने विक्रमादित्य की ओर आशान्वित और प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन राजा पहले ही गहरे चिंतन और अनुभव के बाद सटीक उत्तर सोच चुके थे। उन्होंने बिना एक पल गवाए पूर्ण दृढ़ता से कहा, ज्ञान। जैसे ही ये शब्द गुफा में गूंजे, पहला चिन्ह अचानक प्रकाश में विलीन हो गया, लेकिन उसी क्षण गुफा के अंदर एक अजीब सी गहन गर्जना हुई, जैसे किसी प्राचीन और शक्तिशाली देवता ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया हो। साधु ने संतुष्टि और आशीर्वाद से सिर हिलाया। बिल्कुल सही उत्तर, बहुत ही सही उत्तर। अब दूसरा चिन्ह तेजी से चमकने लगा। एक नया प्रश्न सामने आया, जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? इस बार अर्जुन ने भी गहराई से सोचा, लेकिन विक्रमादित्य ने शांत और गंभीर स्वर में दृढ़ता से उत्तर दिया, समय। समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि यह कभी वापस नहीं आता और न ही कोई इसे खरीद सकता है। कुछ पल के लिए पूरा परिवेश पूर्णतः स्थिर हो गया। फिर अचानक एक तेज और ठंडी हवा चली और दूसरा चिन्ह भी पूरी तरह गायब हो गया। अब गुफा में सिर्फ एक अंतिम चिन्ह बचा था, लेकिन जैसे जैसे वह प्रखर रूप से चमक रहा था, माहौल और भी भारी और दबाव भरा होता जा रहा था। अर्जुन के हाथ डर से कांप रहे थे और वह फुसफुसाया, महाराज, यह आखिरी सवाल। विक्रमादित्य ने उसकी ओर गहराई से देखा। यही हमारी असली परीक्षा है, असली पहचान की परिभाषा। साधु की आवाज अब और भी गहरी और रहस्यमय हो गई। तीसरा और अंतिम प्रश्न, सबसे बड़ी ताकत क्या है? जैसे ही ये शब्द गूंजे, अचानक गुफा का दृश्य पूरी तरह बदलने लगा। दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगी और उनकी जगह भयानक और डरावने दृश्य उभरने लगे। विक्रमादित्य ने देखा, उनका राज्य भीषण आग में जल रहा है। लोग चीख और रो रहे हैं। अर्जुन जमीन पर गंभीर रूप से घायल पड़ा है और एक घना अंधेरा साया सब कुछ निगल रहा है, सबको अपने गहरे अंधकार में समाहित कर रहा है। अर्जुन चिल्लाया, महाराज, ये भ्रम है। लेकिन वो दृश्य इतना वास्तविक था कि एक पल के लिए खुद विक्रमादित्य भी डगमगा गए।
उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें दृढ़ निश्चय के साथ बंद कर ली। कुछ क्षणों की गहरी और शांत खामोशी, और फिर उन्होंने पूर्ण दृढ़ आवाज में कहा, सबसे बड़ी ताकत वास्तव में साहस है, आत्मविश्वास है। जैसे ही ये शब्द गूंजे, सारे भ्रामक दृश्य पूरी तरह टूट गए। गुफा फिर से वैसी ही प्राकृतिक अवस्था में हो गई और आखिरी चिन्ह भी पूरी तरह गायब हो गया। साधु की आंखों में अब गहरा संतोष और प्रसन्नता थी। तुमने इस महत्वपूर्ण परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया राजन। अर्जुन ने राहत की गहरी सांस ली, लेकिन तभी ही साधु की मुस्कान अचानक बदल गई। अब उसमें एक अजीब और रहस्यमयी चमक थी जो अशुभ लगती थी, लेकिन उसने अत्यंत धीरे से कहा, हर खजाने की एक कीमत होती है, हर सफलता के पीछे छिपी होती है कोई गहरी और कठोर परीक्षा। अचानक गुफा के बाहर से एक भयानक और जोरदार गर्जना सुनाई दी। जमीन भयंकर रूप से कांपने लगी और गुफा की दीवारों में गहरी दरारें पड़ने लगी। अर्जुन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? क्या साधु का आशीर्वाद सच में काफी होगा इस अप्रत्याशित और खतरनाक परिस्थिति का सामना करने के लिए? साधु की आवाज गूंज उठी, जिस शक्ति ने इस खजाने की रक्षा की वो अब जाग चुकी है। और अगले ही पल गुफा के अंदर एक विशाल काली परछाई प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका रूप इतना भयानक था कि अर्जुन के हाथ से तलवार गिरते गिरते बची। ये क्या है? अर्जुन कांपते हुए बोला। उसकी आवाज में गहरा भय और आश्चर्य स्पष्ट झलक रहा था। साधु ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, ये इस खजाने का असली रक्षक है, जो सदियों से अथक परिश्रम करके इसकी देखभाल करता आया है। ये शक्ति केवल एक साधारण रक्षक नहीं है, बल्कि इस पवित्र स्थान की एक अभिन्न आत्मा है जो इसके मूल सार में निहित है। विक्रमादित्य आगे बढ़े। तो अब हमें क्या करना होगा? साधु ने उनकी ओर गहराई से देखा। या तो इसे हराओ या फिर हमेशा के लिए यही रह जाओ, अन्यथा इससे बचकर निकल जाना बिल्कुल असंभव है। काली परछाई ने जोरदार गर्जना की, जिसके कारण गुफा के पत्थर तेजी से हिलने लगे और वह सीधे उनकी ओर भयंकर तेजी से आगे बढ़ी। अर्जुन ने तुरंत तलवार उठाई। महाराज, मैं इसे तुरंत रोकता हूं। लेकिन विक्रमादित्य ने शांति से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ये ताकत से नहीं, केवल समझ और बुद्धि से ही जीता जा सकता है। उन्होंने उस परछाई की ओर दृढ़ता से देखा और जोर से पूछा, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? तुम्हारी रक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कुछ पल के लिए परछाई पूरी तरह रुक गई, जैसे उसने पहली बार किसी इंसान को गहराई से समझने की कोशिश की हो। विक्रमादित्य ने आगे कहा, अगर तुम इस खजाने के रक्षक हो तो तुम्हारा मुख्य उद्देश्य इसे बचाना है, न कि हर किसी को मारना। परछाई की आंखों की आग थोड़ी धीमी हो गई। विक्रमादित्य ने धीरे और विचारपूर्वक कहा, हर शक्ति का एक गहरा कारण होता है। उन्होंने अपनी तलवार सम्मानपूर्वक नीचे रख दी। मैं इस खजाने को अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए चाहता हूं। परछाई धीरे धीरे शांत होने लगी। साधु मुस्कुराया, तुमने सिर्फ सवालों का ही नहीं, बल्कि इस परीक्षा का वास्तविक अर्थ भी पूरी तरह समझ लिया। साधु अचानक गायब हो गया। खजाने के सामने एक चमकदार रास्ता खुल गया। अर्जुन ने खुशी से पुकारा, महाराज, हम जीत गए। विक्रमादित्य ने गहराई से खजाने की ओर देखकर कहा, जीत सिर्फ पाने में नहीं होती, असली जीत तो सही निर्णय लेने में होती है। उन्होंने खजाना उठाया और दोनों गुफा से बाहर निकल आए। राजा विक्रमादित्य ने उस मूल्यवान खजाने का उपयोग अपनी प्रजा के विकास के लिए किया। नए विद्यालय बने, आधुनिक अस्पताल बने, गरीबों की सहायता की गई और राज्य पहले से भी कहीं अधिक समृद्ध हो गया। उस रहस्यमय द्वीप का राज आज भी एक अनसुलझा रहस्य ही बना हुआ है, सिर्फ उन्हीं के लिए जो सच्चे दिल से इस परीक्षा को देने को तैयार हो। अगर आपको ये रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी